श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। बहुत लंबे गैप के बाद 84 वैष्णव वार्ता हिंदी के 6th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने श्री कृष्णदास मेघन क्षत्री के 8 वार्ता प्रसंग सुने। इस वीडियो में हम तीसरे वैष्णव श्री दामोदर दास संभालवाला क्षत्री की वार्ता सुनेंगे। परिचय। श्री दामोदर दास जी को बालपन से प्रभु प्राप्ति का विरह था। एक समय वे प्रयाग में मकर स्नान के लिए आए, जहां श्री कृष्णदास मेघन जी से भेंट हुई और श्री कृष्णदास जी ने उन्हें श्री वल्लभाचार्य जी का परिचय दिया। कैसे आपने राजा कृष्णदेव राय की सभा में मायावाद का खंडन किया, भक्ति मार्ग की स्थापना करी, वो प्रसंग बताए और कहा कि श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा से निश्चित रूप से प्रभु प्राप्ति होगी। और फिर श्री कृष्णदास जी श्री महाप्रभु जी के शरणार्थ हुए। श्री कृष्णदास जी के जाने के बाद श्री दामोदर दास जी को श्री आचार्य जी से मिलने का विरह रहता। एक दिन मकर स्नान करते समय उन्हें गंगा यमुना के संगम में से एक ताम्र पत्र मिला और रात को उन्हें स्वप्न में भगवत आज्ञा हुई कि जो इस पत्र को पढ़े उनकी शरण में जाना। फिर श्री दामोदर दास जी ने विविध पंडित ब्राह्मण आदि को इस पत्र को पढ़ने की विनती की, परंतु कोई इसे पढ़ नहीं पाया। श्री दामोदर दास जी ने फिर काशी में शेठ पुरुषोत्तम दास जी से कहा कि इस पत्र को पढ़ने की क्षमता केवल श्री आचार्य जी में ही है और उन्हीं की कृपा से प्रभु प्राप्ति भी होगी। काशी में 15 दिन रुकने के बाद वो पुनः अपने घर कन्नौज पधारे। कुछ महीने बाद श्री महाप्रभु जी कन्नौज पधारे और गांव के बाहर मुकाम किया। वार्ता प्रसंग 1। जब श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे तब वहाँ गांव के बाहर एक बगीचा था। वहाँ मुकाम किया और श्री कृष्णदास जी को गांव में भेजा सर्व सामग्री लेने के लिए और आज्ञा करी किसी से श्री आचार्य जी के पधारने के समाचार ना दे। श्री कृष्णदास जी ने गांव जाकर सर्व सामग्री खरीदी और रास्ते में श्री दामोदर दास जी से मुलाकात हुई। श्री दामोदर दास जी अपने घोड़े से उतरकर श्री कृष्णदास जी के दंडवत किए और पूछा, श्री आचार्य जी पधारे हैं? श्री आचार्य जी की आज्ञा होने से कृष्णदास जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु दामोदर दास जी ने यह सोचा कि श्री आचार्य के बिना कृष्णदास जी यहाँ आएंगे क्यों, और इसलिए अपने घोड़े को घर भेजकर श्री दामोदर दास जी श्री कृष्णदास जी के पीछे चलने लगे। श्री आचार्य जी के पास पहुँचते ही दामोदर दास जी ने दंडवत किए। श्री आचार्य जी ने कृष्णदास जी से पूछा कि आपने क्यों बताया इनको। तब कृष्णदास जी ने कहा कि हमने तो कुछ नहीं बताया, जिस पर दामोदर दास जी ने अपनी सहमति जताई। फिर श्री आचार्य जी ने दामोदर दास जी से वो ताम्रपत्र मांगा, जिस पर दामोदर दास जी ने कहा कि महाराज, पत्र की क्या ज़रूरत है, परंतु श्री आचार्य जी ने कहा कि आपको आज्ञा हुई है पत्र जो पढ़े उन्हीं की शरण में जाना, इसलिए वो पत्र मंगाइए। दामोदर दास जी ने वो पत्र मंगाया और श्री आचार्य जी ने वो पढ़कर अपना अभिप्राय सुनाया। फिर दामोदर दास जी ने श्री आचार्य जी को अपने घर पधराया और वो उनकी पत्नी और उनकी एक दासी जो दैवी जीव थी उनको अपने शरण में लिया। फिर दामोदर दास ने विनती करी कि महाराज, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। श्री आचार्य जी ने कहीं से प्रभु का स्वरूप पधराने की आज्ञा करी। दामोदर दास जी किसी दर्जी से प्रभु द्वारकाधीश जी का स्वरूप द्रव्य देकर पधरा लाए। श्री महाप्रभु जी ने स्वरूप का पंचामृत स्नान किया और स्वरूप को श्री द्वारकानाथ जी का नाम दिया। फिर सिंहासन पर पाट बिठाए। फिर श्री आचार्य जी ने भोग सिद्ध किया और आरोग आया और फिर समय अनुसार भोग सराया और बीड़ा आरोग आने के हेतु लिया, पर देखा तो पान कच्चे थे। श्री आचार्य जी ने दामोदर दास जी को समझाया कि प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता है और ये समझाया कि प्रभु को केवल उत्तम सामग्री धरे और वस्त्र धरे और प्रभु हेतु पधराई गई सामग्री
कहीं और उपयोग में ना ले। फिर दोनों लोग मिलकर सुंदर रीत से प्रभु की सेवा करने लगे। भाव प्रकाश। इस पूरी वार्ता प्रसंग में से कुछ प्रश्न हैं जिनका निवारण श्री हरिराय जी करते हैं। पहला प्रश्न, श्री आचार्य जी ने श्री कृष्णदास जी को यह आज्ञा क्यों दी कि गांव में किसी को श्री आचार्य जी की उपस्थिति के बारे में ना कहे? इसके दो भाव बताए हैं। पहला, श्री कृष्णदास जी के मन में ये शंका ना उत्पन्न हो कि दामोदर दास जी धनवान है इसलिए श्री आचार्य जी उन्हें बुलाना चाहते हैं। यदि दामोदर दास जी को प्रीति होगी तो वे स्वयं ही आएंगे। और दूसरा, श्री आचार्य जी को ठाकुर जी की आज्ञा हुई कि कन्नौज के जीव का उद्धार करिए, तो आप श्री ने सोचा कि आज्ञा हुई है तो अपने आप ही जीव शरण आएंगे। और दूसरा प्रश्न, श्री दामोदर दास जी ने श्री आचार्य जी के पत्र मांगने पर ऐसा क्यों कहा कि पत्र की क्या जरूरत, और श्री महाप्रभु जी ने पत्र पढ़ने का आग्रह क्यों किया? इसका ये भाव बताया कि ऐसा कहकर दामोदर दास जी ने ये जताया कि श्री आचार्य जी ईश्वर है ऐसा उनको अनुभव हुआ है, पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु श्री आचार्य जी ने आग्रह किया, इसका कारण ये कि दामोदर दास जी को प्रभु की आज्ञा हुई थी, तो भगवद आज्ञा अनुसार ही करना चाहिए। वार्ता प्रसंग 2। दामोदर दास जी ठाकुर जी का जल खुद भरते। एक दिन उनके ससुर जी उनके घर आकर बोलने लगे कि आप ऐसे खुद जल भरने जाते हो तो समाज में हमें लज्जित होना पड़ता है। आप खुद जल भरने ना जाए, दासी से भरवाए। तब दामोदर दास जी को सूरदास जी के 2 पद का स्मरण होता है। सुर भजन कली केवल कीजे, लज्जा कान निवारी, और कान काहू की मन धरिए, व्रत काहू की अनन्य एक लहिए हो। और फिर अगले दिन अपनी स्त्री को भी जल भरने लेकर गए। स्त्री भी भगवदीय थी, इसलिए दोनों जल के घड़े लेकर ससुर जी की दुकान के पास से गुजरे। जल लेकर घर पहुंचे और वहां फिर ससुर जी आ गए और दामोदर दास जी से बोलने लगे कि मेरी गलती हो गई कि आपसे कुछ कहा। आप भले जल भरने जाए परंतु स्त्री जन से पानी ना भरवाए। और इस प्रकार दामोदर दास जी स्वयं नित्य जल भरने लगे। कुछ दिन बाद प्रभु दामोदर दास जी को सानुभाव जताने लगे। जो भी चाहिए होता वो मांग लेते, बात करते। सेवा से दामोदर दास जी ने ठाकुर जी को इतना प्रसन्न किया कि श्री आचार्य जी भी प्रसन्न हुए। और फिर आपने कहा, जिसने राजा अम्बरीश को ना देखा हो वो दामोदर दास को देखे। राजा अम्बरीश तो फिर भी पुष्टि मार्गीय थे, राजा अम्बरीश तो फिर भी मर्यादा मार्गी थे, और दामोदर दास तो पुष्टि मार्गीय है। इतनी अधिकता है उनमें। भाव प्रकाश। दामोदर दास जी के ससुर जी के कहने पर यदि दामोदर दास जी जल भरने की सेवा का त्याग करते या अपनी पत्नी से ये सेवा छुड़वाते तो उन पर उनके ससुर की मर्यादा का दोष लगता, और यदि हठपूर्वक अपनी पत्नी से जल भरवाते तो भाव रहित वो सेवा प्रभु अंगीकार ना करते। इसलिए दामोदर दास जी ने ये सोचा कि एक बार अपनी स्त्री से उनके पिता की बात कह देंगे, फिर यदि प्रेम होगा ठाकुर जी के प्रति तो वो खुद ही नहीं छोड़ेगी ये सेवा, और यदि छोड़ देगी तो उन पर अन्याश्रय का दोष लगेगा। उनकी पत्नी ने जब ये बात जानी कि उनके पिता को लज्जा आती है उनके जल भरने पर, तब उन्होंने वो सेवा छोड़ दी और ये सिद्ध किया कि वो देवी नहीं है। वार्ता प्रसंग 3। उष्णकाल के समय एक दिन दामोदर दास जी ठाकुर जी को मंदिर में पौढ़ाकर स्वयं ऊपर छत पर सो गए। तब श्री द्वारकानाथ जी ने उस दासी को आज्ञा करी कि मंदिर के द्वार खोलो और पंखा करो, गर्मी लग रही है। फिर प्रभु ने दासी को सो जाने की आज्ञा करी कुछ देर बाद, और दासी ने मंदिर के द्वार खुले छोड़ दिए और सो गई। अगले दिन सुबह दामोदर दास जी ने जब मंदिर के द्वार खुले देखे
और दासी ने उनके पूछने पर बताया कि कल रात प्रभु ने आज्ञा करी थी। दामोदर दास जी उस पर गुस्सा हुए कि प्रभु ने यदि आज्ञा करी तो मुझे क्यों नहीं बताया, खुद द्वार क्यों खोले। परंतु वो दासी तो प्रभु की कृपा पात्र थी, इसलिए ठाकुर जी ने दामोदर दास जी से कहा कि उनको क्यों डांटते हो, मुझे ये मंदिर में बंद करके खुद खुली हवा में सो गए। दामोदर दास जी को अपनी गलती का बोध हुआ और नए मंदिर के बनने के बाद ही प्रसाद लेने का नियम लिया। इस पर उनकी स्त्री ने कहा कि मंदिर बनने में समय लगेगा, इतना कठोर नियम ना ले। इसलिए दामोदर दास जी ने केवल फलाहार लेने का नियम लिया मंदिर बनने तक। सुंदर मंदिर सिद्ध हुआ, प्रभु के पाठ बिठाए, वैष्णवों को महाप्रसाद खिलाया और फिर खुद ने महाप्रसाद लिया। भाव प्रकाश। इस प्रसंग से एक प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी ने दासी को आज्ञा क्यों करी, क्यों दामोदर दास जी या उनकी पत्नी को आज्ञा नहीं की। श्री हरि राय जी हमें समझाते हैं कि दामोदर दास जी की स्त्री यदि अपने मन से जल भरने की सेवा छोड़ती तो कोई बात नहीं थी, परंतु अपने पिता के कहने पर सेवा छोड़ी, इससे अन्याश्रय का दोष लगा और इसलिए प्रभु ने उनको आज्ञा नहीं करी। और श्री आचार्य जी की आज्ञा है कि जब तक प्रभु प्रेम हमारे मन में हृदयारूढ़ ना हो तब तक यथा देहे तथा देवे का अनुसरण करना चाहिए। अर्थात यदि हमें गर्मी लगे तो प्रभु को भी गर्मी लग रही है, और यदि शीत लगे तो प्रभु को भी शीत लग रही है, ऐसा समझकर उसके उचित वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, सजावट, मनोरथ करने चाहिए। ये शिक्षा देने हेतु प्रभु ने दामोदर दास जी से आज्ञा नहीं करी, और दासी तो प्रभु की परम कृपा पात्र थी। 8 पहर वो मानसी सेवा में मग्न रहती, इसलिए प्रभु ने उनसे आज्ञा करी। और फिर ये संपूर्ण प्रसंग से पुष्टि रीत के अनुसार प्रभु का मंदिर कैसा होना चाहिए, जरूखा, निज मंदिर, तिबारी, चौक, टेरा, पर्दा आदि, उसका भी ज्ञात कराया। वार्ता प्रसंग 4। एक दिन दामोदर दास जी ठाकुर जी को राजभोग आरोग आकर शैया मंदिर में शैया जी कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि गादी जी को एक बिल्ली ने गंदा कर दिया है। तब दामोदर दास जी ने कहा कि ठाकुर जी अपनी शैया का भी ध्यान नहीं रख सकते, और ये सुनते ही ठाकुर जी ने भोजन का थाल चौकी पर से फेंक दिया और दामोदर दास जी को बोला कि सेवक तुम हो या मैं, सेवक होकर ऐसा बोल रहे हो। प्रभु ने दामोदर दास जी को खूब डांटा। फिर दामोदर दास जी ने खूब विनती करी, सामग्री पुनः सिद्ध करके धरी। प्रभु भोग तो आरोगे, परंतु लगभग 2 महीने तक बात नहीं की। खूब विनती करी तब बोले। भाव प्रकाश। इस प्रसंग से एक प्रश्न ये आता है कि ठाकुर जी ने भोग का थाल फेंका क्यों। इसका भाव ये है कि श्री आचार्य जी ने तो दास भाव का अधिकार दिया है, और प्रभु की ऐसी हंसी उड़ाना, उसके लिए साख्य भाव का अधिकार चाहिए। अपने अधिकार की मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए प्रभु ने वो भोग नहीं आरोगा और सिखाया कि अधिकार से विशेष बोलना या व्यवहार करना भी एक बाधक है। वार्ता प्रसंग 5। एक समय दामोदर दास हरसानी जी दामोदर दास संभालवाला के घर पधारे और 5 से 7 दिन रुके। फिर वहाँ से वे अडेल पहुँचे और वहाँ श्री आचार्य जी ने उनसे पूछा, दमला कहाँ रुके थे, क्या प्रसाद लिया। तब दामोदर दास जी ने कहा कि वो दामोदर दास संभालवाला के घर रुके थे और अनसखड़ी महाप्रसाद लेते थे। ये सुनकर श्री महाप्रभु जी खूब अप्रसन्न हुए। आप श्री ने सोचा कि मेरे अंतरंग सेवक को सखड़ी महाप्रसाद क्यों नहीं दिया। श्री आचार्य जी की अप्रसन्नता को दामोदर दास संभालवाला कन्नौज में जान गए और उन्होंने अडेल की ओर प्रस्थान किया। श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने अडेल पहुंचकर उन्होंने श्री आचार्य जी के दर्शन किए और साष्टांग दंडवत किए। फिर श्री महाप्रभु जी अपनी पीठ दिखाकर बिराजे। दामोदर दास जी ने विनती करी कि महाराज मुझसे क्या अपराध हुआ है। इस पर श्री आचार्य जी ने अपनी अप्रसन्नता का कारण बताया। दामोदर दास संभालवाला ने हरसानी जी से पूछने को कहा और हरसानी जी ने कहा कि वो प्रातः काल में बाल भोग आरोगते, उसके पश्चात सखड़ी की रुचि नहीं रहती।
ये सुनकर फिर श्री आचार्य जी ने दामोदर दास संभालवाला का सम्मान किया और वापस कन्नौज भेजा। भाव प्रकाश। यहाँ ये संदेह हो सकता है कि यदि भक्त अपने गुरु के मन की बात जान गए तो क्या गुरु अपने भक्त के हृदय की बात नहीं जानते? ये तो श्री आचार्य जी की लीला थी अपने भक्त की परीक्षा लेने हेतु। जब भी कोई वैष्णव दामोदर दास संभालवाला के वहाँ दर्शन करके श्री आचार्य जी के दर्शन हेतु आते, उनके संग दामोदर दास जी आचार्य जी के लिए कुछ भेंट अवश्य भेजते और बिना वैष्णव को बताए वो उनकी झोली में द्रव्य पधराते। वो वैष्णव दामोदर दास जी की खूब प्रशंसा करते। तब श्री आचार्य जी के मन में विचार आया कि वैष्णव के हृदय का भाव शुद्ध होना चाहिए, और महाप्रभु जी की ये बात जानकर दामोदर दास हरसानी जी संभालवाला के घर पधारे और उनकी राज सेवा की रीत देखी। परंतु दामोदर दास की पत्नी को अन्याश्रय का दोष था, इसलिए हरसानी जी संभालवाला के भाव से अन्न सखड़ी का भोग तो आरोगते, परंतु सखड़ी भोग नहीं आरोगते। और श्री महाप्रभु जी इस बात से अप्रसन्न हुए कि उनके अंतरंग सेवक का संग पाकर भी संभालवाला की स्त्री का अन्याश्रय दूर नहीं हुआ। ये बात दामोदर दास जी जान गए, पर उनकी पत्नी नहीं समझ पाई। दामोदर दास संभालवाला के और वार्ता प्रसंग हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने इन 5 वार्ता प्रसंग से क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, हमारा ब्रह्म संबंध हुआ और हम प्रभु और श्री वल्लभ के सेवक बने। लौकिक में हमारा स्टेटस चाहे जो भी हो, सेवा में हम सेवक हैं और सेवक के लिए कोई कार्य छोटा नहीं हो सकता। बुहारी, जल भरना, फूल बिनना आदि कोई भी सेवा मिले उसे प्रभु की हम पर कृपा समझकर प्रेम और आनंद से करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पुष्टि मार्गीय सेवा को समझने का सामर्थ्य अन्य मार्गी या नास्तिक जीव में नहीं है। इसलिए उनके आचार, विचार, वचन से यदि हमें सेवा में अरुचि उत्पन्न हो और यदि हम सेवा में संकोच करें, हम पर अन्याश्रय का दोष लगेगा। और अन्याश्रय कितना बड़ा बाधक है ये हमें रिपीटेडली वार्ता प्रसंग में देखने मिलता है। तो अपने गुरु श्री वल्लभ ठाकुर जी पर दृढ़ विश्वास रखें और स्वाभिमान पूर्वक सेवा करें और केवल अपने प्रभु के लिए सेवा करें, ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए और ना ही अपने सुख के लिए, केवल ठाकुर जी के सुख के लिए। पॉइंट नंबर 3, जब भी कोई भगवदीय वैष्णव हमारे घर पधारे तो उनका आदर सत्कार करना कितना महत्वपूर्ण है ये भी हमें समझ आया। अपने भगवदीय ना केवल प्रभु को प्रिय है परंतु श्री वल्लभ को भी अति प्रिय है। उपयुक्त आदर सत्कार ना करने पर हम श्री वल्लभ की अप्रसन्नता का दोष अपने माथे ले लेंगे। इसलिए कोई भी वल्लभीय वैष्णव घर पधारे कभी भी प्रभु का महाप्रसाद लिए बिना मत जाने देना। और कोई भी स्थिति में याद रखिए कि दीनता और अनुकंपा ही हमारे व्यवहार की नींव होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सेवा में अधिकार का विवेक होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम सेवक हैं, दासानुदास है। क्रोध, हंसी उड़ाना, फल की आशा रखना, अहंकार, इनसे प्रभु अप्रसन्न होंगे, हम पर मुखरता दोष लगेगा। इसलिए बी वेरी केयरफुल। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने सभी वैष्णवों के साथ शेयर करें। हमारी चैनल पुष्टि श्रृंगार को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या सीखने मिला। और यदि आपने वैष्णव वार्ता के हमारे पिछले एपिसोड्स ना सुने हो तो अवश्य सुने, हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।